छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भैया के आज के ये अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के हमर क्रम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। ये क्रम में हमन ऐसे साहित्यकार मन ला आमंत्रित करथन और उनकर विचार जाने के प्रयास करथन कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला बकराए में और हमर जो नई पीढ़ी है एमन तक बात पहुँचाए में कितना एमन योगदान दिन है, एकर बारे में चर्चा करबो। ऐसे ही एक वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी आज आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप ग्राम भोड़िया, जिला राजनांदगांव के रहे वाला, आपको स्वागत करत हन आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि एक क्रम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार, साहित्यिक योगदान के बारे में हमन जाने के प्रयास करबो आपसे जी। एकर पहली एक छोटा सा परिचय आपके माध्यम से हमन श्रोता मोला देना चाहत हन। हमार जन्म राजनांदगांव से 7 किलोमीटर दूरिया ग्राम भोड़िया जो अर्जुंदा मार्ग में है वहाँ होइस। मोर पिताजी श्री अमरदास साहू, मोर माता श्रीमती ग्वालिन बाई साहू, मोर बड़े पिताजी श्री उपदास साहू और बड़ी माता जी श्रीमती राजकुमार बाई, वही मन मोला पालिन है। और शिक्षा के बाद जहाँ तक होते तो हमारे गांव में स्कूल नहीं रही से, प्राइमरी स्कूल पढ़े बर हरदी गेन। अब वो समय माड़ी माड़ी चिखला होए, बरसात के दिन में पानी भरे रहा है सड़क में, ओला पार करके जान। मिडिल स्कूल पढ़े बर सिंघोला गेन तो खेत खार मतलब नहाक के जान, बरसात में हो चाहे ठंड में हो। तो इस तरीके से और 9वीं 10वीं 11वीं नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में पढ़े। कॉलेज के पढ़ाई दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में। और इस तरीके से विज्ञान विषय में हम स्नातक हुए। बाद में प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में हम हिंदी में स्नातकोत्तर करें जी। और प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में भी हमारे प्रवीण सूची में शायद 4था स्थान रही। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक समय रही से एक चलन में रही कि सेकेंड, गुड सेकेंड और फर्स्ट डिवीजन। जी जी जी। जब कोई गुड सेकंड भी आ जाए, मतलब 50% ऊपर आ जाए, तो लगे कि ये लड़का बहुत होशियार है। बहुत हाँ, आप तो प्राविड्य सूची में आत रहा तो समय तो देखनी हो जात रही सोई कि कुबेर सिंह जी कैसे हैं, दिखे में कैसे हैं, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ गए हैं। तो घर परिवार के कैसा माहौल मिले आप लोग पढ़ाई लिखाई में? नहीं, हमारे परिवार में पूरा हम लोग पढ़ाई की कोशिश करें। और ये बात रही सी कि विज्ञान विषय लेके, बायोलॉजी लेके आप लोग डॉक्टर बनना है। अच्छा। लेकिन हम डॉक्टर नहीं बन पाए। हाँ। एक बात तो बताना चाहूँ, मैं अपन साहित्य में मोर नाम खाली कुबेर भर लिखता हूँ। एक रो पीछे राज है। हमला बचपन में हमारा नाम कुबेरे रही से, हमारे दाई दादा मन सब कुबेरे कहा है, संगीत सहुरिया मन भी उसने कहा है। और मोर 8वीं तक के अंक सूची में केवल कुबेर लिखा है। ये जो कुबेर सिंह साहू है, जब मैं 9वीं पढ़े हूँ तो हमारे जो क्लास टीचर रही से वो बोली कि ये अकेला नाम अच्छा नहीं लगता है जी, इसमें ये जोड़ देते हैं। अब वो सब हम कुछ नहीं कहें, जोड़ दो सर। इस तरीके से हम कुबेर सिंह साहू बन गए। अच्छा, आप शिक्षा विभाग से जुड़ गया? हाँ जी। तो कैसे जुड़ा हो इस आपके शिक्षा विभाग से? हमारे पिताजी मन के बंटवारा हो के बाद में स्थिति डावाडोल हो गए, वही हमारी पढ़ाई भी छूट गए। तो अब रोजगार के सख्त आवश्यकता रही से हमारे बिहाव भी कर दें। यही समय रोजगार कार्यालय से शिक्षक भर्ती के लिए आ गए तो हमारे सिलेक्शन हो गए, चल दे। आप बीएससी करा? हाँ जी। उसके बाद में आप हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर है ना, एमए की डिग्री आप लोग मिली से। एकर कुछ राज है? हिंदी से एमए करना है, फिर ऐसे लेखन में आगे बढ़ना है, कैसे आपके यात्रा शुरू हुई साहित्य की यात्रा? सर, हम जब हाई स्कूल के पढ़ाई करें, हमारे समय में 11वीं मैट्रिक तक हो, 10+2 नहीं रही से। जी जी जी। तो उस समय हमार जयशंकर प्रसाद ला पढ़न, मैथिली शरण गुप्त ला पढ़न, और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार मन ला पढ़न। तो हमारे मन में ये बात आया कि शायद हम इसने कहीं लिख पाते हैं तो हम नाम हो जाती, ऐसे मन में बात रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो जब बीएससी के बाद हमारी पढ़ाई छूट गए तो अब स्कूल में गए तो स्कूल में भी बहुत सारा किताब लाइब्रेरी में मिली। उनमें रशियन साहित्यकार मन के भी किताब रही, चाहे वो दोस्तोवेस्की को हो, चाहे वो टॉलस्टॉय के हो,
और चेखव और ये जो मैक्सिम गोर्की वगैरह किताब बहुत सारा हम नीचे पढ़े हैं। भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत लेखक मन की किताब भी पढ़े। तो हमारे मन में है कि हमरा साहित्य में ही स्नातकोत्तर कर लेना चाहिए। अच्छा, एक प्रेरणा के काम करी सो लाइब्रेरी है आपला, है ना, वहाँ बहुत सारा किताब पढ़े बर मिलिस। फिर आप लेखन शुरू करा? हाँ, लेखन तो खैर वो हम 11वीं पढ़ते रहें तभी थोड़ा बहुत लिखत रहें, लेकिन मुख्य धारा में हम 1992 के बाद ही हैं। अच्छा, जब हाँ, थोड़ा देर से हम स्नातकोत्तर करें। ट्राइबल में हो एक बात एक के कारण से हमला होती के अवसर नहीं मिले। वो समय मोटर गाड़ी का है ना, हमला तो मानपुर भी जाए बार मोटर नहीं मिले। हाँ, वहाँ से साइकिल से हम लोग कभी 40 किलोमीटर चले पड़े, कभी 25 किलोमीटर पर, तब हम अपन पोस्टिंग वाले स्थान में जा पान। तो ऐसा विषम स्थिति में पढ़ाई है तो सब हो रही से। शुरुआत आप करा लिखे के तो का विषय में लिखत रहा? कोई भी लेखक साहित्यकार होए, लेखन की शुरुआत जहाँ तक होए मोर समझ के अनुसार कविता से ही होते। भले वो कविता बाद में ओकर कचड़म चल दे तो ही, ओकर प्रकाशन नहीं हो तो ही, वो बात अलग है, लेकिन शुरू में वो कविता से ही शुरू होते। तो हम लोग कविता से ही शुरू हुई। अब वो जो कविता हम वो समय लिखे रहे वो अब नहीं है। तो वो समय जैसे आप कविता लिखा, तो आप कहीं ऐसा कोशिश करे कि जो मैं कविता लिखे हूँ कोई लोग पढ़ के सुनाओ, या कोई ऐसे गुरुजी या कोई ऐसा साहित्यकार जिला मैं कविता ला सुनाओ तो वो सुने और कुछ अपन विचार दे, ऐसा कुछ नहीं? जब वो कविता जब लिखत रहे तो उस समय पढ़ाई तो छूट गई से। हाँ। लेकिन नौकरी मांग रहे तो हमारे साथी शिक्षक मन रहा है, वो मतलब सुनान ना। हाँ, तो चर्चा हो कविता के बारे में। हाँ। शुरुआत हिंदी भाषा में करा कि छत्तीसगढ़ी में? सर, हमार पहली कविता संग्रह है भूख मापी यंत्र। तो छत्तीसगढ़ी के मोर 6-7 किताब आ चुके हैं अभी तक। तो छत्तीसगढ़ी में गद्य में लिखता हूँ। तो छत्तीसगढ़ी में मैं 3 अनुवाद भी करे हों। पहला जो अनुवाद की किताब है मोर 2.5 आखर प्रेम के, वो दुनिया के प्रसिद्ध साहित्यकार मन के कहानी मन के जो कोर्स में भी है। हाँ। जैसे ऑस्कर वाइल्ड है, वो 2 कहानी बुलबुल और गुलाब और द मॉडल मिलियनेयर। फिर ओ हेनरी के है द लास्ट लीव और द गिफ्ट ऑफ मिजाई। खुशवंत सिंह के है, और ऐसे बड़े बड़े लेखक बन के एक किताब है। दूसरा अंतोन चेखव जो रूस के महान साहित्यकार है, ओकर लगभग 16 या 17 कहानी मन के अनुवाद है, और एक मैक्सिम गोर्की के कहानी मन के अनुवाद है। ये 3 अनुवाद के वो पूरा छत्तीसगढ़ी में है। लेकिन वो अनुवाद की विशेषता ये है कि अगर पात्र मन के और स्थान के नाम रूसी भाषा में नहीं होती थी ना, तो आप लोग नहीं लगती इसकी रूसी कहानी है, वो छत्तीसगढ़ी कहानी ही है, ऐसे लगती थी। ये ओकर विशेषता है जी। तो ये आपके मन में कैसे विचार है कि जो प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं, विदेशी साहित्यकार हैं, या हमारे देश के जो नामी गिरामी साहित्यकार हैं, ये मन के रचना ला छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करना है, कैसे मन में ऐसा का उद्देश्य रही से कर छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे के? सर, उद्देश्य भी बताऊँ, लेकिन मन में कैसे है इसे पहली बता दूँ जी। हम हिंदी के लेक्चरर रहे हायर सेकेंडरी कन्हारपुरी में। तो वहाँ एक अंग्रेजी के लेक्चरर रही से मैडम रही से, ओकर संग ऐसे चर्चा हुई। तो हम बोले भैया वो गिफ्ट ऑफ मिजाई बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जी, और इतना भावपूर्ण है कि वो कुछ कहे नहीं जा सके। एक बार बोल के फिर से बोलो, द गिफ्ट ऑफ द मिजाई। ये मिजाई क्या होता है? मिजाई होता है भाई। अब मिजाई के बारे में मैं क्या बताऊं? आप अंग्रेजी के लेक्चरर हो, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। मिजाई शब्द नहीं होता, वो मैजिक होगा। मैं बोला मैजिक नहीं है, मिजाई है। फिर वो कोर्स में तो वो रही से बोला बला के देखा हूँ। मैं बोलो कि ये मन मूला अंग्रेजी मत हीन काबर समझते हैं भाई, अंग्रेजी थोड़ा बहुत हम मूला थे। तो मैं कह अब एक मन के मैं छत्तीसगढ़ी में ही अनुवाद करूँ। ओकर से 2 फायदा हो ही, एक तो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा समृद्ध हो ही, दूसरा दुनिया के महान साहित्यकार मन के महान रचना हम छत्तीसगढ़ी में पढ़बो तो ओकर प्रभाव अलग पड़ी। ये उद्देश्य लेके मैं है ना ये काम करे। भाई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार अंतोन चेखव जो मुंशी प्रेमचंद भी मानते, वो सबसे बड़े साहित्यकार मानते। जी जी।
और गोरकी अपन जगह में ही है। और ओ हेनरी वो ऐसे अद्भुत कहानीकार है ना मन। जी 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 जी। तो एकर मन के सब रचना मन का अनुवाद करे। आप उद्देश्य से बताया, बहुत अच्छा उद्देश्य है ये। और हमारे जो नई पीढ़ी के जो युवा साथी हैं, ये मतलब अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भाषा में पढ़ी तो उनके और ज़्यादा एक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बढ़ी और आप अपन उद्देश्य में और सफल हो पाई। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है आपके। एक हुए सर अनुवाद करे से एक भाषा के सामर्थ्य भी सिद्ध होते। जी 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 जी। हाँ, कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में एक सामर्थ्य है कि हम दूसरा भाषा के भी अनुवाद कर सकते हैं, सामर्थ्य भी साबित होते। जी जी। कुछ ऐसे ही कुछ छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह भी है आपके जी, थोड़ी सी चर्चा कर बारे में भी कर लेते हैं। जैसे कि भोलापुर के कहानी, इनमें कुछ कहानी आपके शामिल है ना? तो ऐसे कुछ कहानी हैं, कुछ चर्चा करना चाहा था आप मन। जैसे मैं एक देखा था कि डेरहा बाबा एक कहानी है आपके। अब है तो थोड़ी लंबी कहानी, छोटी कहानी है, तो थोड़ा सा एक सारांश आप सुना सकत है का? ये जो किताब आपके हाथ में है भोलापुर के कहानी, हाँ, तो एकर भूमिका में डॉक्टर जीवन यदु राही है। ये किताब ला उपन्यास के स्वाद वाला कहानी संग्रह बोले है। अच्छा, मतलब ये कहानी मन आपस में सब जुड़े हुए है। पात्र मन के नाम वही है, स्थान के नाम वही है, लेकिन कहानी के रूप में है। जी जी जी। वो सब ला जोड़ दो आप तो ऐसे लगे जैसे उपन्यास पढ़ा। तो ये डेरहा बाबा जो है प्रारंभिक पहली कहानी है रे। तो एकर दो उद्देश्य है। एक तो गांव गोढ़ा में जो हम रहतन, तो कहानी भी सुनाया के काम तो डोकरा बन करते, डोकरा दाई, डोकरा बाबा या डोकरा बाबा, डोकरी दाई। तो हम सोचे न एकरे से शुरू करे जाए। और शायद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने ज़्यादा समय भी नहीं हो रही से। 25 साल होगी सब तो। आज की तारीख में, आज के तारीख में बहुत दिन हो गए। ये किताब जब छपी तो 8-10 साल हो रही से। और वो कहानी लिखे तो 2-3 साल हो रही सो ही। तो एक ग्रामीण सियान है या गांव के रहने वाला व्यक्ति है, वो नवा राज्य बने के पीछे ओकर का अवधारणा, ओकर इच्छा या ओकर आकांक्षा का रही से, वो कैसे ढंग के वो अपन दृष्टि से देखते, वो में कहानी में दर्शाए गए हैं। वो डोकरा बाबा कहते कि कल बर हम हर 20वीं सदी में रहन, आज 21वीं सदी में आ गए। जी जी जी। अब एक रात में का बदल के कुछ नहीं बदली, तो कुछ नहीं बदले है, ये सदी बदले से का हो जाते। बस यही होकर कथा न करे। जी जी जी। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रयास है कि है ये कहानी, लेकिन जब पूरा कहानी मिला दे वो तो एक उपन्यास के रूप में बिल्कुल है ना, एक तारतम्य है उनमें। और अभी जो मोर उपन्यास आने वाला है सर, अपुर कंथा नाम के, हाँ, वो एक जस्ट विपरीत है। अच्छा, हाँ, बोला पढ़ू आप तो उपन्यास के नाम से पढ़ू, लेकिन उपन्यास में आप लोग कहानी भी बहुत सारा मिली। तो ऐसे लगी कि कहानी के स्वाद वाला उपन्यास है। थोड़ा सा विषयांतर करत है ना आप। छत्तीसगढ़ी में कुछ कविता भी लिखे, हालांकि कम लिखे हैं, लेकिन कुछ कविता आप लिखे हवा। और बातचीत से पता चले कि वो जो आप गीत लिखे हैं वो मतलब स्वरबद्ध भी कलाकार मन करे हैं, है ना? तो कुछ ऐसा गीत आप ला सुरता आत है? अब एक वो सर भोलापुर के कहानी में 12 मासी आल्हा दे है। हाँ, वो यही किताब के अंश है। वो हर छत्तीसगढ़ी कथा कंथली में मोर एक ठनू कहानी से। वो लोक कथा के संग्रह है रे। वो में 16 ठन लोक कथा के संग्रह है। अब वो भी थोड़ा अलग शैली में है। तो अंत में वो कर 12 मासी आल्हा है। वो आल्हा ला हमार लोक कलाकार श्री राकेश तिवारी हर गाय है। वो बहुत अभी वायरल भी हुई सो है। छत्तीसगढ़िया होटल करके कविता है। वो जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं बने रही से। अच्छा, हाँ, तो छत्तीसगढ़ राज्य तो 2019 वाला 1998 के आसपास लिखे रहे हो। आप ला अंदाज लग गए इसकी जल्दी राज्य बने वाला। तो छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद में हमारे राज्य के जो स्वरूप है वो कहाँ होना चाहिए। नहीं, हमारे राज्य एक तो ऐसे भी सब दुनिया भर के आदमी यहाँ आके समाविष्ट हो जाते, और छत्तीसगढ़िया पर में वो रंग भी जाते हैं। एक दूसरे के भाषा संस्कृति का आदान प्रदान होते। जी जी जी। तो वो हमार
जो मूल भाव है वो जारी रहे और हम अपन तरफ से जो बाहर से यही वो मन लगा दे सकते। ये भाव लेके वो कविता है। आप कहो तो सुना हो। हाँ, सुना देवा हाँ। छत्तीसगढ़ राज्य में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है, चाह के बदला ग्राहक मल्ला पसिया पेज पिलाना है। सेव के बदला ठेठरी खुरमी, इडली के बदला मुठिया फरा, डोसा के बदला चीला रोटी और तंदूरी के बदला ग्राहक मल्ला अंग आकर रोटी खवाना है। क्या बात है। मंझनिया तात पेज संग में अमारी भाजी, रात में दार भात संग में इड़हर कढ़ी, बिहनिया नाश्ता में आमा के अथान संग दही बरा के बदला दही बासी खवाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक ठन छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है। जी। और आखिर में है कुर्सी के बदला मचोली, टेबल के बदला पीढ़ा, प्लेट के बदला बटकी, कप के बदला कटोरी, बेरा मल्ला बस्तर ले ला के बस्तरिया पगड़ी पहनाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक छत्तीसगढ़िया होटल बनाना है। जी। ना कोई कपाट बेड़ी, ना कोई छेका रोका, छकत ले खाओ संगी और छकत ले खवाओ, जनता के होटल, जनता के द्वारा बढ़िया बर, होटल के आगू ऐसने साइन बोर्ड लगाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़िया होटल। बहुत बढ़िया कविता आपके। एक आध और कविता है आपके? वो छत्तीसगढ़ी में एक ठन है। हाँ, ये आप इतना बढ़िया कविता सुनाया कि एक और सुनने के मन करत है। अच्छा जी, ओकरे वो मैं आपसे फरमाइश कर दे। एक माया गीत है। जी, ये भी जरूरी है जीवन में। माया के बीच जब माया होते जी तो उनकर मन के बीच में का संवाद होते। हाँ, ये गीत ला आपके आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग भी हो चुके हैं। महादेव हिरवानी और खापर्डे मैडम है वो गाय है। अच्छा। आत्माराम कोसा कर संगीत दे है। हाँ। वो मन कुछ में फिर बदल भी करे है, लेकिन जो मैं मूल रूप से लिखे हैं वो ला मैं सुनाता हूँ। माया के गोट बड़ा लम्हरी होथे ना, माया के गोट बड़ा लम्हरी होथे ना, ले रहन दे टूरी बही, ले रहन दे टूरी लबड़ी, माया अखरी होथे ना, माया के गोट बड़ा लम्हरी होथे ना। माया म जग उजरावे, माया म जग दुलरावे, बिन माया रुक जल बिन जैसे मछली होते ना, माया के गोट बड़ा लम्हरी होते ना। माया डोरी के बंधना में बंध के मन एके हो जाथे, माया डोरी के बंधना में बंध के मन एके हो जाथे, कहे कबीरा प्रेम गली बड़ सकरी होथे ना, माया के गोट बड़ लम्हरी होथे ना, ले रहन दे टूरी लबरी, माया अखरी होथे ना। ऐसे है सर, एक पौधाऊ है वाला रात। जी, बहुत बढ़िया गीत आप सुनाया। बात ला आगे बढ़ा थन कुबेर जी। और आप छत्तीसगढ़ बने के बाद में जी जो हमार पाठ्यक्रम है छत्तीसगढ़ी भाषा के भी अब शुरुआत हो गए है और बच्चा मतलब सिखाए के भी प्रयास चलत है। तो ये पाठ्यक्रम जो तैयार करे में आपके भी कुछ योगदान हावे? नहीं, हम रिटायर हो पहले, अब वो सरकारी काम में तो अब सरकारी सेवक रहें तब हमारो योगदान हो सकते हैं। जी। तो खैरागढ़ बीटीआई में कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी विषय के किताब मन से 5 पाठ हिंदी के हटाना रही से और वो में छत्तीसगढ़ी के 5 पाठ जोड़ना रही से, वो में हम शामिल रहें समिति में। और डॉक्टर जीवन यदु, डॉक्टर पीसी लाल यादव और मैं ये तीनों मिलके बहुत प्रयास करके 5 पाठ जोड़े रहे। बाद में हम SCERT से भी जुड़े रायपुर से, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से, और वहाँ भी हिंदी विषय के मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करें। तो जब 9वीं के पाठ्यक्रम बदली, हायर सेकेंडरी स्कूल के पहली 9वीं के बदली, फिर 10वीं के, फिर 11वीं 12वीं के, तो 11वीं 12वीं और 10वीं में तो सीधा वो
केंद्र लेवल के है वो लोग एडाप्ट कर लें। बाकी 9वीं के पाठ्यक्रम जब बनाएं तो विषय समिति में रहो, लेकिन वो विषय समिति में ज़्यादा दिन तक के नहीं रहो। अब सर ये काम जो है एक बैठक में भी नहीं हो, 3-3, 4-4 दिन के, 5-5 दिन के बैठक होते और 10 बैठक करे के बाद में ये सब काम होते। तो इस तरीके से ये अब जैसे कि आजकल चला थे कि पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी लाया जाए, तो मोरो मानना है कि प्राथमिक स्तर में कम से कम 3री, 4ठी, 5वीं तक के बच्चा मतलब मातृभाषा में पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा एक बात हुई सर, हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाया जाए अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल करे जाए, बहुत तो वो करत हन, लेकिन हमर जो कमी है वो हम नहीं देखत हन। भाई हम अधिक साहित्य लिखत हन, कविता, कहानी, उपन्यास सब लिखत हन, लेकिन हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम बना एकोठन विषय है छत्तीसगढ़ी में का विज्ञान के विषय हो, इतिहास के विषय हो, अर्थशास्त्र के विषय, कोनो भी विषय हमारे एकोठन है, हम लिखे पाए छत्तीसगढ़ी में, ओकर बिना नहीं हो सके ना। ये सब बहुत सारी बात है जेकर ऊपर अभी काम करना है, तभी जाके मुझे लगता कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो ज़्यादा समृद्ध हो पाएगी। कुबेर जी, आप तो काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हैं साहित्य लेखन से, जब मैं आपके दोनों भाषा पे समान अधिकार के साथ आप लिखा था, चाहे हिंदी है या छत्तीसगढ़ी है। आप कहानी भी लिखे हैं, कविता आप ज़्यादातर हिंदी में लिखे हैं, और बाकी तो योगदान आपके है ही। इतना सारा समय आप निकाले शिक्षा जगत के साथ साथ साहित्य जगत में भी, इतना सारा कुछ करे के बाद में लगते कि कुछ सम्मान भी आप कई जगह मिली सो ही आपला, तो ओकर बारे में बतावा। तो सर 2012 में अपन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से, डॉक्टर रमन सिंह जी है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के सब शुरू हो चुके से, तो हमारे नांदगांव जिला में एक आदेश दिन हुई कि नांदगांव जिला में जो साहित्यकार है और कलाकार है 3 आदमी के चयन करो, और बोला शिक्षक दिवस के दिन हम सम्मानित करबोन। तो ओकर लिए प्रविष्टि मंगाएगी और विद्वान मन चयन समिति में बैठे, डॉक्टर गोरेलाल भी रही में, डॉक्टर जीवन यदु भी रही से, ऐसे मन है। और 3 व्यक्ति के नाम में, 3 महान पुरुष के नाम में, एक तो गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम में, एक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम में, तो मूला गजानन माधव मुक्तिबोध सम्मान से सम्मानित करेगी रही से। ये 2012 की बात है, और डॉक्टर रमन सिंह है, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में ये शिक्षक दिवस के दिन जी। ओकर पहली साहित्य समिति वाले मन तो करते रहते। अभी 25 के, शायद 25 या 24 के बात है, रायपुर में एशियन न्यूज वाले हैं, वो मन अनुवाद के क्षेत्र में काम करे पर मुला अनुवाद के लिए वो मन पुरस्कृत कर रही हैं। और छत्तीसगढ़ राजभाषा वाले भी दिसंबर 25 में मुला सम्मानित करी हैं साहित्य के क्षेत्र में, और कोई बड़े पुरस्कार नहीं मिले, बस यही। जी, ये है कि जो काम आप समर्पित होके छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ की सेवा आप करा था, आप लोग कुछ सम्मान भी मिली, कुछ आप अपन आत्मसंतुष्टि के लिए भी आप रचना करा था, कुछ गीत आप लिखे जिला कलाकार मन स्वरबद्ध भी करीन है ना जी। अब जो आए वाला समय खातिर आप का सोचे और का करना है? आपला सम्मान पाना, पुरस्कार पाना वो अलग चीज है, लेकिन आप अपन इच्छा से और का कुछ लेखन करना चाहते सर? वो जो लिखा था तो लिखबे करबो, अब छत्तीसगढ़ी में ही हम ज्यादा ध्यान देते हैं लिखे पढ़े के। अबर कि हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा ला समृद्ध करना है, ये हम मान के चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपला मोर शैली जो है व्यंगात्मक है, ये कहानी मतलब कविता मतलब पढ़ू ना तो व्यंगात्मक शैली ही मिली। व्यंग के मोर 2 किताब आ चुके हैं हिंदी में, और वो ओकरो भी चर्चित, वो मन चर्चित हो चुके हैं। एक तो माइक्रो कविता और 10वां रस, और दूसरा व्यंग संग्रह है कुत्तों के भूत। ये दोनों व्यंग संग्रह है मोर। और ये जैसे ये भोलापुर की कहानी रखे हो, ये ला पढ़ो तो मैं व्यंग के ही एहसास हो ही आप ला। तो एक तो व्यंग के क्षेत्र में हम काम करत रहोन, दूसरा छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं एक बाल उपन्यास लिखना चाहता हूँ, छोटे से लड़का मन के लिए। वो हर शिक्षण के भी काम करे, उनमें गणित भी हो, उनमें इतिहास भी हो, और उनमें
नैतिक शिक्षा के बात भी हो, उपदेशात्मक, आजकल उपदेशात्मक चीज़ नहीं चल रहे, तो मैं हर एक ध्यान रखूं कि वो उपदेशात्मक ना हो, बच्चा माने खेल खेल में सीख जाए। जी जी। ऐसे एक बाल उपन्यास लिखे के मोर योजना है, और तो लिखते रहो। जी जी। आप तो इतना लंबा समय बिताया है साहित्य के क्षेत्र में, आपसे कहना चाहिए कि नई पीढ़ी के साहित्यकार मन भी जुड़त जात है में, तो ऐसे साहित्यकार मन खातिर आप मन के कुछ मार्गदर्शन, जैसे जगह जगह में गोष्ठी आयोजित होते थे हर जिला में हर मौके में, ऐसे आपके राजनांदगांव जिले में भी काफ़ी सक्रिय है आपके साथी मन, तो जो नई पीढ़ी के साहित्यकार हो मतलब अभी मांझे के प्रयास करता आप मन। हाँ, हमारे संगवारी मन कुछ लिखते, कहानी संग्रह या कविता संग्रह या कुछ भी लिखते, तो मूर्ति जरूर लाते दिखाए बर। तो मैं बोलता हूँ यार मैं कुछ मैं सुधार कर दूँ तो बने कि नहीं, तो बोले हाँ केरे बार तो लाए सर ऐसे। तो मैं हर मूर्ति मैं कंप्यूटर चलाए बार जानता हूँ, ये सब मैं कंप्यूटर में खुद ही टाइप करता हूँ। जी जी। तो मैं हर उनकर संपादन के काम भी कर देता हूँ। और हमारे साकेत साहित्य परिषद सुर्गी में हम लगातार साल में स्मारिका निकालता है, तो स्मारिका में हमारे संगवारी मन के सब रचना मर रहे थे। मोर कहना यह है कि देखो जी, हम छत्तीसगढ़िया आदमी, और छत्तीसगढ़ी में लिंग के बड़ा प्रॉब्लम होते कि कते शब्द हम स्त्रीलिंग मानन, कते शब्द पुल्लिंग मानन। तो जब हम हिंदी बोलते हैं तो यही में बड़ा गलती होते, और दूसरा लिखत समय जो हमारे वर्तनी है वो बड़ा गलती होते। तो हिंदी ल छोड़ो, तुम छत्तीसगढ़ी में लिखो ना, हमारी मातृभाषा है, बड़ा सहज रूप से लिखो। तो ये मोर प्रयास रहते, तो संगवारी मन बात ला मानते भी। बहुत अच्छा प्रयास है आपके कुबेर सिंह साहू जी, और हम तो ये उम्मीद करबो कि नई पीढ़ी ला आपका मार्गदर्शन मिलत रहे साहित्य सेवा के क्षेत्र में, और आप लंबा समय अपन बितावा साहित्य में। आज आप स्टूडियो में आया और एक साहित्यिक यात्रा आपके बारे में चर्चा हुई, सेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देता ना आपला। आप स्वस्थ रहा और साहित्य सेवा में जुड़े रहा। श्रोता साथी हो, आज हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये क्रम में हमन ग्राम भोड़िया, पोस्ट ढूंढिया, जिला राजनांदगांव के वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी से चर्चा करत रहें, और ये चर्चा के साथ ही मोर भैया कार्यक्रम से यही विदा देवा। जय जोहार, राम राम।